कहानी खराब होनी शुरू हो जाती है क्योंकि आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो। उसकी जर्नी है, आप उसके प्रारब्ध कटने नहीं दे रहे हो। अगर आप इमोशनल हो रहे हो तो आप उसके से जो भी है प्रारब्ध वो कटेंगे नहीं, आप उसमें इंटरफेयर कर रहे हो। थर्ड आई जब खुली थी तो शिव से मैंने सीखा था कि ऐसी ऐसी चीजें दिखती हैं होने वाली जिसमें हम इंटरफेयर नहीं कर सकते, क्योंकि हम देख रहे हैं, हम जानते हैं, लेकिन फिर भी हम इंटरफेयर नहीं कर सकते। क्योंकि अगर छोटी सी अगर हमने उसमें इंटरफेयर उस समय किया, समझ लो हमने किसी की जान बचाई या हमने किसी को बीमार होने से रोका उस टाइम, तो क्या पता उसका प्रारब्ध जो है इतना भारी है कि वो छोटी सी चीज से कटने वाला था और आपने इंटरफेयर करवा दिया, किसी से आप करवा रहे हो और आपने इंटरफेयर करवा दिया और उसके बाद उसे उससे भी भारी चीज भुगतनी पड़े, क्योंकि वो डबल भुगतना पड़ता है फिर। तो थर्ड आई का क्या है? थर्ड आई का मैंने सीखा है, शिव ने हमेशा मुझसे यही बात कही है कि कोई चीज हो रही है ना, उसको देखो लेकिन उसमें दखल नहीं देना है। हमें अपनी सीमा इसमें समझनी पड़ती है। जैसे हम अब 2-3 साल के बच्चे से तो हम 25 साल के आदमी के होने जैसी उम्मीद तो नहीं कर सकते ना, कि वो उस तरीके की बातें करे, मेच्योरिटी की नहीं कर सकते ना, कि वो जो बच्चा अपने आप से दूध की बोतल भी नहीं उठा सकता और वो दुकान पे से दूध ले आएगा, कुछ सामान आप मंगाओगे ले आएगा, नहीं ला पाएगा ना। तो वो उसी तरीके से इस चीज को ना देखना पड़ता है, हमें सब कुछ दिख रहा होता है लेकिन चुप बैठना पड़ता है। अब एक का क्या था, एक ने बताया कि किसी ने उसे बताया था कि उसका ना एक्सीडेंट होने वाला है, तो वो पन्ना पहन ले। उसने क्या करा, वो पहना ही नहीं, किसी ने पंडित ने बोला होगा उसको, तो उसने पहना ही नहीं, उसने पन्ना पहना नहीं, तो उसका एक्सीडेंट हुआ। बात तो सही निकली थी, हुआ उसका एक्सीडेंट और वो 9 महीने 10 महीने के लिए बेड रेस्ट पर भी रहा। उसने मुझे खुद बताया, लेकिन वो रिकवर भी कर गया। वो रिकवर क्यों कर गया, अब वो उसको ना बाद में जब उसने मुझे वो बता रहा था ना इस कहानी को, तो वो मेरे से ये कह रहा था कि मुझे कोई अफसोस नहीं है कि मैंने पन्ना नहीं पहना उसके कहने से। उसने उस प्रारब्ध को जो काटने वाली जो चीज उसके साथ होने वाली थी ना, वो होने से रोकी नहीं। उसका थर्ड आई चक्रा एक्टिव नहीं था, लेकिन उसके पता नहीं क्या कर्म थे कि वो उसकी जो मति थी ना, वो सही दिशा में थी, कि उस चीज को ना रोकना नहीं है। ज्योतिषों का क्या काम होता है कि आपकी चीजों को ना रोक देते हैं, आपके प्रारब्ध को आपको काटने से रोक देते हैं। जो ईश्वर ने बनाया होता है, कोई ऐसा किसी से आर्ग्यूमेंट बनाई होती है या कुछ छोटा मोटा हादसा ऐसा बनाया हुआ होता है, तो उसमें आपका प्रारब्ध कट जाता है, तो वो पुण्य के कर्म होते हैं। उस टाइम में वो जो सोल उस लड़के का बचाव हो गया, वो बच गया और वो अपने पैरों पे सही चला। वो उसने मुझे बताया था कि वो 9 महीने तक 10 महीने तक बेड रेस्ट पे था, फिर वो उसने और 5-6 महीने और उसने दवाइयां खाई और वो रिकवर कर गया। और जब वो मेरे सामने बैठा था तो वो टनाटन था, अपनी शॉप आराम से चला रहा है वो। हालांकि उसकी ये इसी चीज की दुकान है, ज्वेलरी की, लेकिन उसने फिर भी उस चीज को वो चाहता तो वो पहन सकता था, लेकिन उसने नहीं पहना। पन्ना से ऐसा हो जाता है कि रुक जाते हैं। ज्योतिष आपका सबसे पहले ऐसी बेड़ा गर्क करेगा। किसी पे भी काला जादू भी होता है ना, तो काली मंदिर जाओ, सिर्फ दर्शन करने के लिए, और कुछ नहीं, सिर्फ दर्शन करो।
अभी मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें उसने मूर्ति रख रखी होगी काली माता के घर में, और उनकी जिभिया पे ना वो गुलाब जामुन ऐसे-ऐसे करके लगा रही थी। क्या ये सही है कि उसमें वहाँ गुलाब जामुन लगा रही है कि माता ने वो ले लिया? माता का तुम्हें अस्तित्व पता ही नहीं है। जिस दिन उसे जान जाओगे, वो लेती है, वो गाय के रूप में भी चीज़ें ले सकती है। लोग नहीं जानते ये बात। वो गाय के रूप में भी आके आपसे वो चीज़ें ले लेगी। पर वो ऐसे नहीं लेती है जैसे लोग जीभ पे जाके लगा रहे हैं ना, रख के घर में मूर्ति। कुछ नहीं होएगा इससे। नोटंकी तो चल ही रही है, ज्यादातर की चल रही है नोटंकी ये तो। और आप अपने अंदर से सबसे पहले कोई भी चीज, कुछ भी होता है ना, उसको निकालना सीखो। मेरी शक्तियों को कंट्रोल कौन करते हैं? महादेव। तो उन्होंने मुझे सबसे पहले क्या सिखाया कि किसी को दंड नहीं देना है, अपना कर्म नहीं बनाना है। इस शरीर में जन्म लिया है, मनुष्य शरीर में, तो जन्म कर्म नहीं बनाना है, कर्म के बंधन में नहीं बंधना है। और वो हर वक्त मुझे यही बताते रहते हैं। प्यार से समझाते हैं, लेकिन मैं समझ जाती हूँ, क्योंकि उन्होंने सारी शक्तियां मेरी कंट्रोल में करके रखी हुई है। अब मैं दे जैसे मेरा थर्ड आई चक्रा, और ऊपर का जब खोला था ना जब शिव ने, तो बहुत ज्यादा मतलब चीजें ऐसी ऐसे ऐसे वाक्या दिखने लगे थे, और मेरे सारे पिछले जन्म का जो सारा बीता हुआ, मेरे कम से कम 112वां जन्म है ये। और ये जन्म मेरा आखिरी है धरती पे। तो यहाँ पर मैं लेसन लेने की आई थी कि हील भी करना है दूसरों को, लेकिन अपनी शक्तियों को और उसमें इस्तेमाल भी नहीं करना है। अब मैं, जैसे शिव की आदत है कि वो कभी किसी को ना दंड ऐसे देते नहीं है आसानी से। हालांकि उनका नेचर अलग है, जैसे लोग सोचते हैं ना, ऐसे शिव नहीं है, उन्हें गुस्सा भी आता है, और मैंने उनका गुस्सा देखा है।